ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय 6 नंबर श्लोक। किम ते कामाः सुरस्पृहा मुकुंद मनसो द्विजा। अधि दूसरी तरह से पढ़ रही हूँ मैं। ये है 2 लाइन का श्लोक। 2 लाइन के श्लोक का उच्चारण 4 लाइन के श्लोक का उच्चारण अलग अलग प्रकार से होता है। 2 लाइन के श्लोक का उच्चारण भगवत गीता के श्लोक जैसा होता है। किम ते कामः सुर स्पार्हा स्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजाः अधि जुर्हुर्मुदं राज्ञः शुधितस्य यथे तरे। किम किस लिए ते वे सब कामाः इंद्रिय भोग के विषय सुर स्वर्ग के निवासियों की स्पार्हा आकांक्षाएं मुकुंद मनसा पूर्व से ईश भावना भावित का द्विजाह हे ब्राह्मणों अधिजुर्हु संतुष्ट कर सके मुदम प्रसन्नता राज्ञ राजा का शुद्धितस्य भूखे का तथा जिस तरह इतरे अन्य वस्तुओं में। हे ब्राह्मणों, शिल प्रभुपाद की जय। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करते थे, लेकिन चूंकि वे श्री भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तो इसके पहले हमने देखा था कि युधिष्ठिर महाराज भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, ऐसा बता रहे हैं, है ना, सूत गोस्वामी, कि भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। इतने अच्छे भक्त हैं कि स्वर्ग के निवासी जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ आ जाएं। उन्होंने स्वर्ग के निवासियों ने उनको ऑफ़र दिया है, उनको यानी कि वेलकम स्वागत करने के लिए उनको भेजा है, निमंत्रण दिया है कि आप आइए, आप स्वर्ग में रहिए। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का सब कुछ राज करने का तरीका, बात करने का तरीका, सबके साथ विचार, लेन देन, बात जो भी होता है, डीलिंग्स बोलते हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छा था। परंतु युधिष्ठिर महाराज या कोई भी भक्त को, जो भक्त अच्छे होते हैं, वो ज़्यादा बाहर के लोगों के साथ नहीं ज़्यादा मतलब रखते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। वो भगवान के सेवा में इतने व्यस्त रहते हैं कि अगर वो बाहर के दुनिया के साथ ज़्यादा करेंगे लेन देन तो समय ही नहीं मिलेगा सेवा करने का। इसीलिए वो ज़्यादा नहीं करते, वो तल्लीन रहते हैं। तल्लीन यानी बिज़ी रहते हैं भगवत सेवा में, भगवत अलग अलग प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, और वही उनको खुशी भी देता है। प्रभुपाद लिखते हैं, संसार में 2 वस्तुएं हैं जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। जब कोई भौतिकता में डूबा हुआ रहता है तो वो इंद्रिय तृप्ति से तुष्ट होता है,
किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तो भगवान की तुष्टि की प्रेममयी सेवा करके तुष्ट होता है। एक है माया की सेवा, दूसरी है भगवान की सेवा। दोनों एक आदमी नहीं कर सकता है। तो या तो इंद्रिय तृप्ति करें या तो भगवत सेवा करें। भगवत सेवा करेंगे इंद्रिय तृप्ति छूट जाएगी, इंद्रिय तृप्ति करेंगे भगवत सेवा नहीं कर पाएंगे, उसमें रुचि नहीं होगी। दोनों एक साथ चल नहीं सकता है। दोनों दो चीज़ है, दोनों दो चीज़ है। तो कई बार बीच में चलते चलते व्यक्ति वापस इधर इंद्रिय तृप्ति की तरफ चला आता है। होता है ये। जब हमारी इच्छा इंद्रिय तृप्ति की प्रबल होती है तो भक्ति की तरफ से ध्यान हट जाता है। इसलिए दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो प्रभुपाद ने उसको दो कैटेगरी में बांट दिया, या तो भौतिकता में डूबा हुआ व्यक्ति या तो भगवान की सेवा में डूबा हुआ व्यक्ति। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव वैधानिक रूप से सेवक से है, सेव्य नहीं है। सेवक और सेव्य का मतलब होता है, सेवक मतलब हम लोग, सेव्य मतलब भगवान। सेवक यानी सेवा करने वाला, सेव्य यानी जिनकी सेवा की जाती है। हम सेवक हैं तो एक होंगे मालिक, तो मालिक नहीं बोल करके सेव्य उनको बोला जा रहा है। सेवक और सेव्य। सेव्य कौन है? भगवान। सेवक कौन है? हम सब। बहिरंगी शक्ति की दशाओं में मोहग्रस्त होने के कारण वह अपने को सेव्य समझता है, जबकि वास्तव में वो सेव्य होता नहीं है। वो तो काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, गर्व, उन्मत्तता, असहिष्णुता जैसी इच्छाओं का दास होता है। हमारी सेवा है कि हम भगवान की सेवा करें। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा वास्तविक स्वरूप है भगवान की नित्य सेवा करना। लेकिन जब हम भगवान को छोड़ के किसी और की सेवा करते हैं तो उसमें हम स्वयं भी आते हैं, यानी खुद की भी सेवा करते हैं। कैसे? खुद को अच्छा जो लग रहा है वो करना, जो खाने का मन है वो खाना, जो पहनने का मन है वो पहनना, जहाँ घूमने जाने का मन है वहाँ घूमने जाना, और रास्ते में जो व्यक्ति आएगा उसको हटा देना, मार देना जान से। थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करना, कष्ट बर्दाश्त नहीं करना, इच्छा अनंत होना, इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध करना, जो चीज़ नहीं है मेरे पास उसके लिए उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, लोभ होना, दूसरे की वस्तु को देखकर लोभ हो जाना, ये सब भौतिक जो विचार वाले लोग होते हैं उनके लक्षण हैं। जो भौतिक विचार वाले लोग होते हैं तो वो क्या है? वो व्यक्ति क्या है? वो स्वयं का दास है। इस बार मेरा बेटा आया था तो इस्कॉन का भक्त तो नहीं है वो, पर वो रिसर्च बहुत करता है क्योंकि उसको इस्कॉन नहीं पसंद है, पर क्या चीज़ है सत्य जानना है उसको, तो बहुत रिसर्च करता रहता है वो। रिसर्च कर करके और स्टडी बहुत ज़्यादा करता है शास्त्रों का मोबाइल पे। तो इस बार वो एक शब्द बोलता था, उसको याद आ गई, इसलिए यहाँ पर याद आ गई है, यही चीज़ वो बोलता है, इसलिए बोल देती हूँ। वो पता नहीं किस शास्त्र का है। किंकरस्य किंकरा, किंकरस्य किंकरा। जब भी कोई इंद्रिय तृप्ति किया तो बोलता किंकरस्य किंकरा। तो हालांकि वो पढ़ता है, दूसरे सारे बहुत सारे ग्रंथ पढ़ा है वो, बहुत हमसे जो बहुत तेज़ी से पढ़ सकता है। जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत सारे शास्त्र पढ़ता है, और ख़ास करके शंकराचार्य उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इसका अर्थ होता है कि किंकरस्य किंकरः, इसका अर्थ वो समझाता था कि इंद्रियों का दास,
इंद्रियों का दास, यानी हमारी इंद्रियां हमारी दास होनी चाहिए, हमारी इच्छाएं हमारे वश में होनी चाहिए, परंतु हम इच्छाओं के वश में हैं। हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अपनी इच्छाओं को। जो जो इच्छा बोलती है उसके पीछे हम नाचते हैं, ये उसका अर्थ है। तो वो यहाँ पे भी लिखा है ना, इच्छाओं का दास, इसलिए याद आ गई, किंकर से किंकरा। तो ये बात है, ये बात सच है। और हर भगवत गीता में हर अध्याय में भगवान कहते हैं कि आप कोई भी योग करें, आपको इंद्रियों को वश में पहले करना होगा, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे वो ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, हर योग में पहले आपको इंद्रियों को वश में करना होगा। इंद्रियां जब तक वश में नहीं होंगी आगे कुछ नहीं हो सकता है। पर ज़्यादातर लोग इंद्रियों के वश में होते हैं, इस दुनिया के लोग, इसीलिए वो हमेशा परेशान रहते हैं। प्रभुपाद ने यहाँ जितने शब्द बोले हैं, ये सारे शब्द होते हैं सब में, काम, इच्छा, लोभ, क्रोध, गर्व, उन्मत्तता और असहिष्णुता और इच्छाओं का दास। तो जब वह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है तो वह अनुभव करता है कि वह भौतिक जगत का स्वामी नहीं अपितु इंद्रियों का दास है। सही बात है, हमें इंद्रियों का दास नहीं होना है, हमें क्या होना है? कृष्ण दास होना है ना। जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो कृष्णेर दास नहीं होकर इंद्रियों का दास बन जाते हैं। और इंद्रियों का दास यदि कोई व्यक्ति हो गया तो चाहे उसके जीवन में कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना हो, वो सुखी नहीं हो सकता। 50 कार हों, आगे पीछे नौकर चाकर हों, दुनिया भर के घर और बंगलो हों, बैंक में करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों रुपया हो, खुश नहीं होगा, वो सुखी नहीं होगा कभी भी, क्योंकि अंदर खाली है, अंदर खाली है। अंदर शांति चाहिए, अंदर सुख है, अंदर शांति है, संतोष। तो इसलिए इंद्रियों का दास कभी सुखी नहीं हो सकता है। कृष्णदास भुक्ति मुक्ति लोभी कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भोग करने वाला, लोभ करने वाला, काम इच्छा रखने वाला, सब हर समय अशांत रहते हैं, परंतु कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त जो हैं वो निष्काम, यानी कभी भी अपने लिए कुछ नहीं करना, जब करना तो कृष्ण के लिए करना, तो वो शांत रहते हैं। उस समय वह भगवत सेवा की याचना करता है और तब वह तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी हो जाता है। महाराज युधिष्ठिर मुक्तात्मा थे, अतः उन्हें विशाल साम्राज्य, उत्तम पत्नी, आज्ञाकारी बंधुओं, सुखी प्रजा तथा सुसंपन्न जगत से कोई प्रसन्नता नहीं होती थी। शुद्ध भक्त को ये वर स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, भले ही वह उनकी कामना न करे। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा कहा जाता है कि भूखे को भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संतोष नहीं मिलता। तो महाराज युधिष्ठिर के पास सब कुछ था, परंतु वो थे मुक्तात्मा, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, था सब कुछ, लेकिन है, ठीक है, भगवान ने दिया तो है, भगवान ने दिया है करोड़ों की संपत्ति तो ठीक है, और भगवान सब ले लेंगे तो भी ठीक है, दोनों स्थिति में ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि भूखे को भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संतोष नहीं मिलता। उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं, समस्त संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा। यह भूख उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। बाहर से क्या दिख रहा है हमें? अच्छा, एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ, आप सब अनुभव करिएगा, किए भी होंगे।
आप लोग सब अनुभव किए भी होंगे। इस दुनिया में वास्तव में संतुष्टि किससे मिलती है? आध्यात्मिक चीज़ों से। पर व्यक्ति को ये पता नहीं चलता है कि हम क्यों दुखी हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो दूसरे से सुख की उम्मीद करते हैं, दूसरे से। जैसे पत्नी चाहती है कि मेरा पति मुझे सुखी रखे, वो मेरा गुणगान करे, वो मुझे अच्छे अच्छे कपड़े गहने ला कर दे, पिक्चर दिखाने ले जाए, होटल में खिलाने ले जाए, घुमाने फिराने ले जाए, घर में नौकर चाकर हों, सारा कार्य कर दें। मतलब सारे लोग उसके हिसाब से कार्य करें, फिर उसको सुख मिलेगा, ऐसा उसको लगता है। और आजकल मोबाइल फ़ोन जब से हुआ है और जब से बाहर मतलब कहीं भी आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी से भी। पहले तो था कि घर में एक फ़ोन है, घर में बैठिएगा और फ़ोन करिएगा, और बाहर कहीं आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट बातें होती थी। अब आप कहीं भी चले जाइए, रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, फ़्लाइट में आप बैठे हों, एयरक्राफ्ट में या बस में हों, अगर आपको 50 आदमी दिख रहा है तो 50 आदमी फ़ोन पे लगा हुआ है और सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किसी न किसी से बात कर रहे हैं। क्यों बात करते हैं? आप किससे बात करना चाहते हैं? आप खुद ही सोचिए 2 मिनट के लिए, आप किससे बात करना चाहते हैं? जो आपको आपके हिसाब से मधुरता पूर्वक बोल करके खुशी देता है। जब आप फ़ोन उठाते हैं तो वो आपको जो जवाब देगा वो जवाब आपके अनुकूल होता है, और जो प्रतिकूल जवाब देगा आपको उल्टा, उसके साथ आप बात नहीं करेंगे। ठीक है? आप उसके साथ बात करते हैं जो आपके अनुसार बोलता है। यानी आप अगर बोलते हैं कि अभी रात है, तो वो बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, अभी रात है। वैसे व्यक्ति से ही आप बात करते हैं। तो हम हर रिश्ते से कुछ उम्मीद कर रहे हैं, हर रिश्ते से। हम पुत्र से उम्मीद कर रहे हैं, माता से उम्मीद कर रहे हैं, पति से उम्मीद कर रहे हैं, दोस्त से उम्मीद कर रहे हैं, गुरु से उम्मीद कर रहे हैं। हमको ब्राह्मण दीक्षा चाहिए तो हमको ब्राह्मण दीक्षा चाहिए, नहीं देंगे तो काउंसलर बदल लेंगे हम, गुरु बदल लेंगे हम। बहुत मुसीबत है, कोई वैल्यू नहीं गुरु की, गुरु की कोई कीमत नहीं, हम गुरु बदल लेंगे, मगर हमको जो चाहिए वही होना चाहिए। ठीक है? और सबसे चाहिए, हमारे जितने रिश्ते नाते हैं, दोस्त हैं, सबसे हमको कुछ ना कुछ चाहिए। क्या चाहिए? आप कहेंगे नहीं हमको तो नहीं कुछ चाहिए। चाहिए, हमेशा हमको चाहिए। क्यों? क्यों चाहिए? क्योंकि हम अपने आप से खुश नहीं हैं, हम अकेले खुश नहीं हैं, हमें अपने आप से संतुष्टि नहीं मिल रही है, आनंद नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम आनंद के लिए दूसरे पर आश्रित हैं और सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमको आनंद देगा। पर ये होने वाला नहीं है, ये गलत है, ये भ्रम है जिसमें हम जी रहे हैं। हमें कोई आनंद नहीं देगा, क्योंकि जैसे हम चाह रहे हैं कि वो हमको आनंद दे, वैसे वो भी चाह रहा है कि हम उनको आनंद दें। सब एक जैसे ही हैं। इसलिए ये जो तरीका चल रहा है, ये तरीका, इसको होशियार व्यक्ति पहचान जाएगा, बेवकूफ़ तो नहीं पहचान सकता है। होशियार व्यक्ति पहचान जाएगा कि हम जो सोच रहे हैं कि हमें ये व्यक्ति खुशी दे देगा, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। या तो हम स्वयं खुश हो सकते हैं, या तो हम स्वयं दुखी हो सकते हैं। तीसरा व्यक्ति हमको खुशी या दुख नहीं दे सकता है। इसीलिए स्वयं को खुश करने के लिए, स्वयं को
प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा अकेले। और वो प्रयास क्या है? आध्यात्म। सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक वातावरण हमें खुशी दे सकता है। जैसे शास्त्रों को पढ़ के अगर खुशी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। भगवान के कथा में खुशी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। भगवान की सेवा में खुशी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। किसी व्यक्ति से खुशी की उम्मीद करना और वो हमको खुशी दे दे, इसके लिए कुछ प्रयास करना कब तक करेंगे और कितने लोगों से मांगेंगे? ये तो होने वाला नहीं है। ये तो कोई दुनिया का आदमी आपको खुशी नहीं दे सकता है, क्योंकि वो सब परेशान है। दुनिया का हर व्यक्ति परेशान है, वो कैसे खुशी देगा आपको? वो खुद ही परेशान है। इसीलिए दुनिया के किसी व्यक्ति से खुशी मांगने की कोशिश मत करिए, बहुत बड़ा भ्रम है ये। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।